हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी पदार्थ चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, उसके लिए हमें किन किन पदों को समझना जरूरी है, किन किन पदों का परिभाषा हमको पता होना चाहिए, उसका महत्व पता होना चाहिए, उसके बारे में सामान्य जानकारी होना चाहिए, तब हम किसी भी चुंबक का कोई भी प्रॉपर्टी या उससे थ्योरम अध्ययन कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एक एक परिभाषा हम समझेंगे, पूरा क्रम से रटना नहीं है, थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा, आपको सब चीज याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक चुंबक क्या है। जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक में सदैव N और S ध्रुव होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे मैं कह रहा हूं यहां पे N है, यहां पर S है, तो ये एक आपका चुंबक हो गया। और चुंबक कब कहलाएगा? जब ये किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक जो आपका पदार्थ है वो चुंबक कब कहलाएगा? जब वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये चीज तो चुंबक हो गया। अब ये जिसके कारण किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उस गुण को कहते हैं चुंबकत्व। जैसे कोई भी चुंबक है, किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें एक गुण होगा। वो गुण कौन सा है? वो गुण है चुंबकत्व का। ठीक है, मतलब उस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अभी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं हमेशा N से निकलते हैं प्यारे बच्चों, और S पर समाप्त होते हैं। कहां से? N से निकलते हैं, S पर समाप्त होती हैं। यह चीज ध्यान रखो, क्योंकि इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से पता चलेगा चुंबकीय फ्लक्स क्या है। ठीक, यह चीज क्लियर हो गया? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका एक चुंबक हो गया जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक कहते हैं। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, एक काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव क्या कर सकता है? गमन कर सकता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई। ठीक है, काल्पनिक वक्र है, लचकदार डोरी के समान होती हैं, बाहर N से S और अंदर S से N की ओर चलती हैं। ये आपके प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गई। ठीक है, अब मैं यदि आपसे कह दूं कि किसी भी बिंदु पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी यदि कुल संख्या हम बात करें तो उसे बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। जैसे विद्युत फ्लक्स में आप पढ़े हो कि विद्युत क्षेत्र से जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही होती हैं, यानी आपका एक विद्युत चालक है, मतलब एक चालक से प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होती है, तो किसी भी बिंदु पर टोटल कितने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, वो सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसे विद्युत फ्लक्स कहते थे। यहां पे हमारा चुंबकीय फ्लक्स है कि किसी भी एकांक बिंदु से कुल कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही होती हैं, उनकी कुल संख्या को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। यानी कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो चुंबकीय फ्लक्स पर आधारित है। वो चुंबकीय फ्लक्स है क्या? वो चुंबकीय फ्लक्स है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी वहां से गुजर रही हैं, उनकी तीव्रता कितनी है, उस पर डिपेंड करता है मेरे बच्चों उस एरिया का चुंबकीय क्षेत्र। समझ रहे हो? तो ये चुंबकीय फ्लक्स है। इसके बाद छोटी छोटी जो परिभाषाएं लिखा रहा हूं वो लिखते चलो कि भाई चुंबक किसे कहते हैं। यदि नहीं पता तो लिख लो कि ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबकत्व तो किसे कहते हैं? किसी भी चुंबक को किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर, चुंबक द्वारा किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो चुंबकत्व तो कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? वह काल्पनिक वक्र है जहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? किसी भी बिंदु से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, किसी भी बिंदु से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो क्या है? घनत्व, डेंसिटी, घनत्व तो हमेशा कहलाता है मेरे बच्चों की एक मतलब एक निश्चित एरिया में कितना है। जैसे मैं घनत्व की परिभाषा बताऊं तो घनत्व बराबर, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर यदि मैं कहूं तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये समान बोलचाल में पढ़ते हैं। मतलब आयतन का मतलब ये हुआ कि जितना एरिया है, एक निश्चित एरिया में कितना द्रव्यमान है वो उसका घनत्व कहलाता है। इसी प्रकार हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, अब उस पर कोई पदार्थ रखा जाए, उस पर कोई पदार्थ रखा जाए तो किसी बिंदु पर टोटल कितना परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर रहा है उससे हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। देखो, किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकन क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ के अंदर किसी बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। एक निश्चित बिंदु पर,
समझ रहे हैं? अभी आपने पढ़ा आयतन पर द्रव्यमान, तो यहां पर एक निश्चित बिंदु पर, यानी कोई भी हमारा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र पर रखा हमने, वहां पर उस, जैसे हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करा, यहां पर एक पदार्थ हम लाकर रख दिए, यहां पर एक पदार्थ को लाकर रख दिए, ठीक है। अब इस पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से गुजरेंगी, उसी कारण यहां पर चुंबकत्व का अनुभव होगा। यहां पे जो चुंबकत्व का अनुभव होगा इस पदार्थ पर, तो ये जो चुंबक है इसके कारण यहां पर चुंबकत्व का अनुभव होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण होगा। तो एक निश्चित बिंदु पर ये पदार्थ है, तो इस निश्चित बिंदु पर कितना परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब एकांक एरिया पर कितना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरी हैं, वो उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है, जिसका मात्रक है प्यारे बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर या टेस्ला। ठीक है, ये चीज याद रखना, एक सदिश राशि है। अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, बी से भी दर्शाते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। एक प्रकार से कितना चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर, तो V है हमारा चुंबकीय क्षेत्रीय है, एक सदिश राशि है, इसका सही मात्रक टेस्ला है। और आप इसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर से भी इसे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये एम्पियर मीटर है। ये तीनों मात्रक आपको याद रखना है। चले आगे चलते हैं। चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, ये मेरा भाई साहब एक चुंबक है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो गया। इसके आसपास कोई भी चुंबक आता है तो चुंबकत्व का अनुभव करता है, ये चुंबक के प्रभाव के कारण। थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण की मैं बात करूं तो ये जो चुंबक होता है हमेशा इसकी प्रभावी लंबाई 2l लेते हैं। चुंबकीय जो आघूर्ण है वो किसी भी चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई के गुणनफल को हम कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, एक मेरे पास चुंबक है, उसके एक ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य कितना है, प्रभावी लंबाई कितना है, वो उसका गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो चुंबकीय तीव्रता क्या है? एकांक आयतन, चुंबकन क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, मैंने कहा ये चुंबक है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हुआ है। यहां पर कोई पदार्थ आया तो उसके एकांक आयतन में जो आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, आघूर्ण, अच्छा ये आघूर्ण क्या है सर? इसका भी मैंने थ्योरम कराया है कि जब किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र पर रखा जाता है ना, तो उस पर कितना आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, या हम किसी क्षण चुंबक को ही किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखें तो कितना आघूर्ण लग रहा होता है, वो भी चीज मैंने निकलवाया है। ठीक है, ये चीज पूरा कंप्लीट कराया है। तो ये जो आघूर्ण कितना है, एकांक आयतन पर कितना आघूर्ण हो रहा है, इन दोनों का अनुपात ही चुंबकन तीव्रता कहलाता है, जिससे I से दर्शाते हैं। I से दर्शाते हैं तो I क्या हो जाएगा? एकांक आयतन में जो भी चुंबकन आघूर्ण होगा। ठीक है, एक एक चीज मैं समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। बच्चा लोग देखो, यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो I है वो है एकांक आयतन पर चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला क्या है? ध्रुव प्रबल इंटू 2l। ठीक, आयतन क्या कहलाता है? लंबाई गुणे क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो चुंबक की लंबाई 2l, क्षेत्रफल कैपिटल A। 2l से 2l काट दो तो I जो आएगा वो आ जाएगा A और ऊपर हो जाएगा m। एक फार्मूला ये भी बन गया, ये चुंबकन तीव्रता का फार्मूला आ गया I बराबर। ये चीज क्लियर है? कभी कभी भाई साहब दिक्कत हो जाती है, कहां से आ गया सर बता दो। ठीक, समझ में आया? अब देखो, ऐसा भी आप लिख सकते हो इसकी परिभाषा कि एकांक, देखो किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्राबल्य, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता जो I का मान है, किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्राबल्य। देखो जरा, किसी भी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्राबल्य के बराबर होता है। ठीक है, चीजें क्लियर है? चलो, इसका SI मात्रक आप लिख लो एम्पियर प्रति मीटर। क्या प्यारे बच्चों, यह भी एक सदिश राशि है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं यहाँ पे रोक दे रहा हूं, एक एक शब्द में समझा रहा हूं। ज्यादा आप लोग नोट्स मतलब अच्छे तरीके से बनाना चाहो तो बना सकते हो, और यदि नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए 9685299149। 100 रुपीज चार्ज लगता है, हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसका बीमीय सूत्र लिख लो, यहाँ पर l की पावर -1 होता है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, l की पावर -1, तो ये मैंने सुधार दिया, l की पावर -1। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्य। ठीक है, देखो किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता और निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, किसी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता यानी पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, और जब वही पदार्थ किसी निर्वात पे रखा हो तब निरपेक्ष चुंबकशीलता। ठीक है, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो आपेक्षिक चुंबकशीलता प्राप्त हो जाती है। चुंबकशीलता का अर्थ क्या निकलता है, जैसे जब आप गति करते हो तो आपकी शक्ति को बोलते हैं गतिशीलता, कितना गतिशील है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यदि हम चुंबक की बात करें तो चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चालन की शक्ति कितना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की चालन की शक्ति कितनी है, वो उसके चुंबकशीलता को प्रदर्शित करेगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी गति कितनी है, आपके पास क्षमता कितना है, समझ रहे हैं, उस रास्ते पर चलने से गतिशीलता कितनी है, गति कितना है, ये चीज आप समझो थोड़ा सा। जैसे मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पदार्थ को रखा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर कोई पदार्थ मैंने रख दिया, इस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र रेखा कितनी तीव्रता के साथ गति कर सकते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता या पारगम्यता उस पदार्थ के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चालन की शक्ति को प्रदर्शित करती है। यानी कहने का मतलब कोई भी पदार्थ है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसे रखेंगे तो उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी ज्यादा मात्रा में गुजर जा रही हैं, कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां से जा सकती हैं, वो उसकी चुंबकशीलता बताती है। समझ रहे हैं, ये चीज क्लियर है कि भाई साहब किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता क्या है, उस पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चालन की शक्ति कितना है, वो उसके प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, चुंबकशीलता कहलाती है। तो निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता मैंने कर लिया, निर्वात क्या, निर्वात ले लो, ठीक है, निर्वात ले लो, और एक आप किसी माध्यम में ले लो, निर्वात की जो चुंबकशीलता है, ठीक है, और आपका एक पदार्थ की चुंबकशीलता है, और इन दोनों का जो अनुपात है वो आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाती है। ये ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फार्मूला लिख लो। इसके बाद हम बात कर लेंगे चुंबकीय तीव्रता की। क्या, चुंबकीय तीव्रता। यहां पे शॉर्टकट में परिभाषा है कि टोरॉइड के प्रति एकांक लंबाई में प्रवाहित एम्पियर फेरों की संख्या को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, जिसे H से H को चुंबकन बल भी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर है। इतना आप समझे, कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा वेट करिए, आपको मैं क्रम से समझाता हूं। तो टोरॉइड पढ़ते समय हमने ये समझाया था भाई साहब, ये टोरॉइड है हमारा, ये टोरॉइड है, इसके 3 एरिया पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, एक बाह्य पर, एक मध्य पर और एक अंदर पर। ठीक है, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि यदि टोरॉइड पर आई धारा प्रवाहित किया जाए, कितना आई धारा प्रवाहित किया जाए, तो टोरॉइड के अंदर जो भी होगा उसके प्रति एकांक लंबाई, जैसे यहाँ पर फेरों की संख्या होगी, ये फेरे होंगे, है ना, ये फेरे होंगे, इसमें फेरे कितने हों, फेरे n हों। थोड़ा समझना, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ठीक, एक टोरॉइड बनाता हूँ इस प्रकार से, ये मेरा भैया टोरॉइड हो गया, इसमें चालक तार है ना, फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या स्मॉल n है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, उसमें धारा कितना बह रही है प्रति एकांक लंबाई में, I। तब उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है μ0 NI, ये आपको पढ़ाया गया था। ये कहाँ से आ गया, टोरॉइड जब हमने पढ़ाया था तब बताया था। ये जो μ0 आया ना, या आपका म्यू होता, यहाँ पर μ0 ना ले तो म्यू ले लेते हैं, तो जो म्यू है, म्यू ये है, ये निरपेक्ष चुंबकशीलता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता है, निरपेक्ष चुंबकशीलता है। तो जो हमारा NI आया, ये भाई साहब ये वास्तविक रूप से ये चुंबकीय तीव्रता होती है जो H के बराबर होती है। ये जो NI है, समझ रहे हो, यही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये मैंने टोरॉइड बना, टोरॉइड में
फेरों की संख्या स्मॉल n मान ली, धारा प्रति एकांक लंबाई में I बह रहा है, ठीक है। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स B का मान कितना है, NI। और तीव्रता किसे कहेंगे कि एकांक लंबाई में यदि हम 1 रख दें ना, H का मान मान लो n का मान 1 रख दें, तो एकांक लंबाई में देखो टोरॉइड की प्रति एकांक लंबाई में प्रवाहित एम्पियर फेरों की संख्या को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, जिसे H से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। इतना याद कर लो, बहुत है, ठीक। चलिए लास्ट परिभाषा आज का प्यारे बच्चों, चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, जिसे हम काई से दर्शाते हैं। तो कितना चुंबकन तीव्रता है, ठीक है, कितना चुंबकन तीव्रता है और आपका चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता अलग है, चुंबकीय तीव्रता अलग है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। कितना पदार्थ पे उत्पन्न चुंबकन तीव्रता है और वहां पर चुंबकीय तीव्रता H कितना है, उनके अनुपात को ही हम कहते हैं बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति। अब थोड़ा समस्या हो गया, सर ये क्या बता दिए, चुंबकन तीव्रता चुंबकीय प्रवृत्ति, ये बड़ा झंझट हो गया। चुंबकन जो तीव्रता है वो पदार्थ पर है, किस पदार्थ पर, चुंबक पर नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में जो पदार्थ रखा है उस पर चुंबकन तीव्रता निकलेगा। लेकिन जो चुंबकीय तीव्रता है वो जो चुंबक है उसकी बात कर रहा है, समझ रहे ना। जो चुंबक बना है, जैसे हमने परिनालिका बनाया, परिनालिका पर फिर बच्चों हमने धारा प्रवाहित की तो एक चुंबक की भांति कार्य करने लगा, तो उसकी जो तीव्रता है वो चुंबकीय तीव्रता है। और चुंबकन तीव्रता है जो किसी पदार्थ पर कितना आपका आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, वो पदार्थ पर है जो हमने चुंबकीय क्षेत्र पर रखा है, उसकी तीव्रता है। उन दोनों का अनुपात ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है, जिसे काई से दर्शाते हैं H अपान, ठीक है। H अपान कितना हो जाएगा, I अपान H है, सॉरी काई है ना, काई, साई नहीं है, काई, ठीक है। ये काई है I बटा H। इसमें यदि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो राशि पूछ लेगा, कौन सी राशि, तो सदिश राशि है। इसके यदि मात्रक तो एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर इसका भी होता है, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर, ओके। चलिए तो यहां पर हमारा टॉपिक खत्म हो गया। ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो कोर्स कराना जरूरी होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।